जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। तो जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, जैसा कि भैया दांत आप भी अंदर आ जाओ भैया। हाँ, जूते कोई नहीं चुराएगा, अंदर आ जाओ, आ जाओ। हाँ, अभी वो चाय पीने वाले वो लोग आएंगे तो कहेंगे हम ही दाद दे रहे थे, मगर मैं कहूंगा ये लोग भी दाद दे रहे थे। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके बेबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके, ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके बेबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। तो हक फातिमा ज़हरा का जो असहाब न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। अब एक शेर अकीदे का पढ़ूं इसी के बरक्स, और शायर को आवाज। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। हक फातिमा ज़हरा का जो असहाब न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। तो जिस रोज से है नहर पास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते, प्यासा नहीं मिलता। गाजी ने अलकमा का इलाका समेटकर चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। 1000 शेर में 7 शेर सुनाने जा रहा हूं। 1000 शेर इसमें हैं और उसमें से मैंने 7 शेर निकाले हैं, और पूरी दुनिया में निजामत में ये तरीका मैंने ही अपनाया। इसके बाद जो तरीका ये अपनाएगा वो मेरी नकल करेगा। 1000 शेरों में मैंने 7 शेर निकाले हैं। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। उर्फी लखनवी साहब ने कहा, इतनी लुटाई जॉन के चेहरे में रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। अभी चुप है लोग, अभी भी चुप है, सर हिला रहे हैं, अभी भी चुप है, सर हिला के दाद दे रहे हैं। खुदा की कसम अगर आवाज निकल जाए तो यहां से लखनऊ तक के चैन से सोता हुआ ट्रेन में जाऊं। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने 1000 शेरों में 7 शेर कहा सुनाने को। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। इतनी लुटाई जॉन के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। एजाज सईदी साहब ने कहा, एजाज सईदी साहब ने कहा कि मरियम को क्या मिलेगा, यही सोचता हूं मैं। का शेर पहुंचा ले जाओ एजाज सईदी साहब का, मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब ने कहा, कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा। अब 3 शेर और सुनाना है बस। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। अच्छा, इधर वाले दाद नहीं दे रहे। कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के। एक शेर उलमा इकराम की मौजूदगी में, एक शेर मैंने मौलाना बिलाल काज़मी साहब को सुनाया, काजिम जरवली साहब का। तो मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने कहा, जिस नहज का ये शेर है उस नहज की दाद नहीं मिल सकती पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में।
जिस नहज का ये शेर है, खुदा की कसम इमाम बारगाह में कासिम जरवली साहब को वो शेर पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी। कहा कि जिस नहज का शेर है उस नहज की दाद ही नहीं मिल सकती। कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। कासिम जरवली साहब ने कहा वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। नहीं नहीं, एक शेर बोल रहा हूँ सरवर नवाब सरवर साहब लखनवी का, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। बैअत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। कोई बात नहीं, और कहीं दाद लूंगा। शेर बड़ा है, दाद मिले या ना मिले, मगर जो शेर बड़ा है वो शेर बड़ा रहेगा। बैअत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। अब इस पे दाद न मिली तो मुझे तकलीफ होगी। हसन मेहदी मीरपुरी साहब ने कहा जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर, पूरी जिंदगी अगर दाद दोगे तब भी कम है। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाना काबा समेट। जी चाहे तो दो शेर पढ़ना, एक शेर सुरूर लखनवी साहब का, एक शेर बिलाल काज़मी साहब का। सादर तमाम शायर को आवाज दूं, जिसके लिए मैंने जिस मकसद के तहत ये शेर पढ़े थे वो मकसद मेरा पूरा हो गया। मोमिनीन आ चुके। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाना काबा समेट के। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। मौलाना बिलाल काज़मी साहब कहते हैं कि जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाना काबा समेट के। बिलाल काज़मी साहब ने कहा जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। भाई शेर सुनाने की जिम्मेदारी हमारी थी। अब एक शेर आखिरी सुरूर लखनवी साहब का सुना रहा हूँ। नौजवानों तुम्हारी ड्यूटी बढ़ा रहा हूँ। जब रख दिया कदम, इसके आगे के जब कभी आऊंगा तो और शेर सुनाऊंगा। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। अच्छा एक शेर जवान का बिलाल काज़मी साहब का सुना दूं। जिस पर निशान लगा दिया कासिम के तेग ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेट के। हाँ सुनना, जिस पर निशान लगा दिया, आखिरी शेर सुरूर लखनवी साहब का, जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेट के। सुरूर लखनवी साहब ने कहा मशकीज़ा मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। मशकीज़ा उसको भरना था, मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता। या अब्बास या अब्बा, या अब्बास या अब्बास। मगर इस शेर को घरों तक सोचते जाना और अगले साल तक के इस शेर को सोच सोच के काज़ी जरवली साहब को दुआ देना कि और इस पे पूरी पूरी मजलिसें पढ़ी जा सकती हैं। खतीब हमारे दरमियान हैं, उलमा हमारे दरमियान हैं कि वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। ऐसा शेर कभी कभी होता है और कभी कभी मोमिनीन के दरमियान तक पहुँचाने का मौका हमारे जैसे नाज़िम को मिलता है।